नंगे पांव चलते चलते छालों से भर गए चल। आंखों में आंसू हैं, होठों पे भगवान के लिए व्याकुलता है। त्रिवेणी घाट पर जब खड़े हुए गंगा यमुना और सरस्वती का दर्शन किया, वे तो प्रयागराज है ना, वे तो तीर्थ राज है ना, वे तो मन वांछा पूरी करते हैं ना, वे तो चित्त की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण कर देते हैं ना। तो वहां पे हाथ जोड़ लिए भरत जी महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखत श्यामल धवल हिलोर, पुलक शरीर भरत कर जो। सीता राम चरण रति मोर, अनुदिन बड़ा अनुग्रह तो। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। जय हो जय हो। स्वामी मोहे ना विसारी, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हम। सकल काम प्रद तीरथ राम, वेद विदित जग प्रगट प्रभा। संतों ने भरत जी के चित्त की दशा देखी, व्याकुल। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे दे जनु राम से। स्नेह जो है ना, उसने मूर्ति मंत्र रूप धारण कर लिया। भरत तुम राम स्नेह हो भरत। हमने देखा है कि स्त्री के हृदय में भाव आता है ना, पुत्र के प्रति, संतान के प्रति, तो उसकी भावना छाती से दूध बनकर बहने लग जाती है। और भरत तुम स्नेह बन गए, तुम प्रेम बन गए। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पा। तेहि पल कर पल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग्य हम। चित्रकूट की दिशा, चित्रकूट की धरित्री, चित्रकूट का आसमान, अंतरिक्ष, देव, किन्नर, गंधर्व, समस्त दैवी शक्तियां उस पल के लिए तरस से भर गई, जिस पल दो भाइयों का मिलन होगा। लखन लाल के चित्त में संशय हुआ था। प्रभु ने कहा था, स्मरण रखना लखन, भरतई होए न राज मद, विधि हरि हर पद पा। मैं भरत को जानता हूं,
भरत के प्रति इस तरह का संशय तुम्हारे चित्त को शोभा नहीं देता। दूर से आते हुए भरत जी को जब प्रभु श्री राम ने देखा, कहीं निशंग, कहीं धनु, कहीं बाण, अपनी सुधि नहीं है, अपना ख्याल नहीं है। दौड़ कर जाके भरत जी जब चरणों में गिरे प्रभु श्री राम के, भगवान ने उठा के उनको अपनी अजान बाहुओं में बांध लिया। ये प्रीत है, ये प्रेम है, ये स्नेह है, ये समर्पण है, ये अर्पण है। और ये वो दृश्य है जिसको देख के चित्रकूट के पर्वत भी पिघल गए थे, शिला भी पिघल गई। स्नेह और स्नेह, और इस दृश्य को देखकर सारी दिशाएं धन्य हो। लोग कहते हैं हमें आदर्श ढूंढने पड़ते हैं। आदर्श ढूंढे नहीं जाते भारत वालों, आदर्श स्वयं बनकर प्रस्तुत हुआ जाता है। क्या दृश्य था। फिर मान मनौवल प्रारंभ। उसके पहले राम जी ने जैसे ही देखा अपनी माताओं को श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई, कौशल्या है, सुमित्रा है, फिर कैकेयी कहाँ है, मां कैकेयी कहाँ है। भरत ने विद्रूप मुख बना के उधर अपना मुंह फेर लिया। पता चला कैकेयी सम्मुख नहीं आ रही, वो कुटिया के पीछे राम जी दौड़ कर गए, कैकेयी माता के चरणों में माथा रख दिया। मां चलो इधर आओ। कैकेयी ने कहा, राम मैं अपराधिनी हूं, मैं इक्ष्वाकु कुल का कलंक हूं। सारा संसार कहता है कि कैकेयी कुल कलंकनी है। श्री राम बोले, मां जिस मां की कोख से भरत जैसे संत का जन्म हुआ हो, वो भला कुल कलंकनी कैसे हो सकती है। उठा के मां को सबके बीच में ले जाके बैठाया। इस चरित्र का दर्शन करो भारतीयों। चित्त में कहीं क्षोभ ना हो, कहीं अपराध बोध ना हो। मेरे राम दुख सह लेते हैं पर किसी को दुखी देख नहीं सकते। और अब उन्होंने हमें बताया कि सज्जन व्यक्ति का लक्षण यही होता है, ये सबको सुखी करना चाहता है, सबके अपराधों को क्षमा करके। बहुत मनाया, बहुत मनाया। भगवान ने कहा, भरत हम सबको मिलके पिता के प्रण को पूरा करना है, वचन को पूरा करना। तो फिर अयोध्या में कौन है, कौन राज करेगा। सारे संसार में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। सनातन जगत को गौरव करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। इतिहास के पन्ने पलट कर देखोगे तो देखोगे कि राज सत्ता के लिए अपने भाई की गर्दनें काट काट के अपने पिताओं के सामने रेशम के कपड़ों से ढक के देखा है ना। पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को, हत्याओं के दौर देखे हैं ना हमने, सत्ता के लिए, राजसत्ता के लिए। लेकिन ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट की संतानें हैं। किसी को वो राज स्वीकार नहीं है। वो राजधानी तो प्रभु श्री राम की ही है। लखन वीरव्रती बनके प्रभु के पीछे हैं और शत्रुघ्न तो मौन सेवक है, चुप रहते हैं। भरत जी की प्रतिछाया, भाई हो तो ऐसा और मित्र भी हो तो ऐसा, या तो आईने जैसा जो साफ साफ दर्शन करवा दे, चापलूसी ना करे, या परछाई जैसा दुनिया पीछा छोड़ दे
परछाया कभी पीछा नहीं छोड़ती। वो संबंध, वो रिश्ता जो स्वार्थों में लिपटा होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन कर रही थी कि 4 भाइयों के बीच में अयोध्या का सिंहासन, प्रजा का रंजन करना है, प्रजा की रक्षा करनी है। विषम परिस्थितियों के अंदर आर्य संस्कृति का रक्षण करने के लिए अभियान चलाना है। राम प्रेरणा है, राम प्रेरक हैं, पर मेरे भरत दीप्त हैं, पूजित हैं। मेरे लखन लाल तो स्वयं यज्ञ है और मेरे शत्रुघ्न तो मौन साधना है। दर्शन करो, ये रित है, ये सत्य है, ये सत्य स्वरूप है, ये सत्य का मर्म है, ये सत्य के धारक हैं, ये सत्य के पालक भी हैं, ये स्वयं सत्य स्वरूप हैं। आज इस धरा को धन्य कर दिया। प्रेम और प्रीत ने पाषाणों को पिघला दिया। प्रभु करी कृपा पावरी दी। पादुका है, पादुका है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।